Hello everybody, how are you all? My name is Surbi Srivastava and welcome to our YouTube channel. दोस्तों अभी हाल ही में इलेक्शन चल रहा है और कई राज्यों में इलेक्शन होना बाकी है। राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वोट दें और कोई सोशल चेंज ला सकें और पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। पर अगर जो भी कैंडिडेट नॉमिनेटेड है उसमें से अगर कोई भी कैंडिडेट हम नहीं पसंद करते हैं या हमें लगता है कि वो कैपेबल नहीं है कि वो देश संभाल सके, तो हम क्या करें? तो हमारे पास ईवीएम में एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जो कि नोटा का है। इट मीन्स नन ऑफ द अबव। इसी प्रकार इसके पहले जब बैलेट पेपर का सिस्टम चलता था तभी भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहता था। हम बैलेट पेपर को सादा छोड़ देते थे और इससे ये पता चलता था कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है उसमें से हम किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार ईवीएम में नोटा का ऑप्शन आया। पर दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर नोटा में मेजॉरिटी वोट्स आते हैं तो क्या री इलेक्शन कराया जा सकता है या इलेक्शन कैंसिल हो सकता है? तो आज थोड़ा हम लोग नोटा के बारे में चर्चा करते हैं कि ये नोटा क्या है और नोटा से इलेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइज, इंडिया के हर सिटीजन के पास राइट टू वोट है और वो अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकता है। तो अगर किसी राजनीतिक पार्टी या कोई उम्मीदवार आपको नहीं पसंद है और आप उनमें से किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? निर्वाचन आयोग ने इसकी भी व्यवस्था की है। अगर आपको किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देना है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। नोटा क्या होता है? नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। अब चुनाव में आपके पास ये एक ऑप्शन रहता है कि अगर इनमें से कोई भी आपको कैंडिडेट नहीं पसंद आ रहा है तो आप नोटा पे बटन दबाकर आप अपने वोट को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये नोटा का यूज़ पहली बार कब हुआ था? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 में विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इसमें से कोई नहीं, मतलब नोटा का विकल्प उपलब्ध कराया है। वोटों की गिनती के समय नोटा पर डाले गए जो भी वोट है उन्हें भी गिना जाता है। नोटा में कितने लोगों ने वोट किया है इसका भी आकलन किया जाता है। चुनाव के माध्यम से मतदाता का किसी भी उम्मीदवार के अपात्र होने का, मतलब आपको लगता है कि वो अपात्र है, वो अविश्वसनीय है या आप उसे नापसंद करते हैं, तो आप नोटा पर अपना मत दे सकते हैं। इससे ये समझ में आता है कि जो भी प्रत्याशी खड़ा है आप समझते हैं कि वो देश संभालने के लायक नहीं है। जब नोटा की व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी तब चुनाव में मतदाता वोट नहीं करते थे। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए उनके पास ये ऑप्शन था कि वो वोट करने ही ना जाएं। तो इसलिए बड़ी संख्या में मतदाताओं का वोट जाया हो जाता था, उनका यूज़ नहीं होता था। इसके समाधान के लिए नोटा का विकल्प लाया गया ताकि चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक जो भी कार्यभार है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से पहले जब बैलेट पेपर का उपयोग होता था तब भी मतदाताओं के पास बैलेट पेपर को खाली छोड़कर अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त था। तो जब से ईवीएम आया तब से उसमें नोटा का ऑप्शन आया कि अगर आपको कोई भी उम्मीदवार नहीं पसंद है तो आप नोटा में बटन दबाकर अपने चुनावी अधिकार जो हैं, जो भी आपके पास वोट देने का अधिकार है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये वोटा से संबंधित क्या नियम है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो मतदान कानून 1961 के रूल 49(0) कहता है कि अगर कोई मतदाता वोट डालने पहुंचता है और फॉर्म 17A में एंट्री के बाद रूल 49L के सब रूल 1 के अंडर रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा देता है और उसके बाद वोट दर्ज नहीं कराने का फैसला लेता है तो रजिस्टर में इसका रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। फॉर्म 17A में इस बारे में जिक्र किया जाता है और मतदान अधिकारी को इस बारे में कमेंट लिखना पड़ता है। और साल 2009 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने संबंधित अपनी मंशा से अवगत कराया था। बाद में नागरिक अधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी नोटा के समर्थन में एक जनहित याचिका दायर की थी, मतलब PIL दायर की थी, जिस पर 2013 को कोर्ट ने मतदाताओं को नोटा का ऑप्शन देने का निर्णय लिया था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने ये क्लियर किया था कि नोटा के मत गिने नहीं जाएंगे और नोटा के आधार पर कभी भी कोई भी इलेक्शन रद्द नहीं किया जाएगा। तो नोटा
इसका तात्पर्य ये है कि आप अपने जो चुनाव का अधिकार है, जो भी आपको वोट देने का अधिकार है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर नोटा से जो भी इलेक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या नोटा पे अगर हम बटन दबाते हैं या नोटा हम चूज़ करते हैं तो क्या इलेक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप नोटा को चुनते हैं तो इलेक्शन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब यदि किसी क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों के मुकाबले नोटा को सबसे अधिक वोट मिला है, तो जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट मिला है, मतलब जैसे कोई 99 वोट पाया है और उसके बाद कोई 100 वोट पाया है, पर नोटा को अगर 200 वोट मिल गए हैं तो 100 वोट वाला विनर होगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर नोटा पे 99 वोट आया है और उसके बाद किसी कैंडिडेट को केवल 1 वोट मिला है, तो जो 1 वोट वाला कैंडिडेट है वो विनर होगा, ना कि नोटा के 99 जो वोट्स है उसको काउंट किए जाएंगे। तो नोटा का ये प्रभाव होता है। सो गाइज, आज हमने नोटा के बारे में चर्चा की कि नोटा क्या होता है और ये कब से आया है। वैसे नोटा के ऑप्शन को चूज करने से इलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना री इलेक्शन कराया जाता है और ना ही इलेक्शन को रद्द किया जाता है। पर जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें वोट देने जाना जरूरी होता है, जिससे ये पता चलता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में एक गवर्नमेंट को बनाने में पब्लिक कितना सपोर्ट कर रही है। गाइज, मेरी आप सभी से यही अपील है कि अपने अपने क्षेत्र में जब इलेक्शन हो तो वोट देने जरूर जाए, एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।